जब राजकुमारी के नृत्य समारोह में शांति और शालीनता का माहौल था, तभी उसने दांत भींचकर उस शांति को तोड़ दिया। जब वो एक महिला की ओर दौड़ी और उसे जोर से काटा, तो गर्म खून ने उसकी खून की प्यास बुझाई और उसके दिल का गुस्सा और दर्द भी भर दिया। उसके नोकीले दांतों पर चमकता निशान उसके पाप का भी सबूत था और ईश्वर के विश्वास के खिलाफ उसकी बगावत का प्रतीक भी। वहां मौजूद सभी लोग अचानक हुई इस घटना से हैरान रह गए और उस आदमी की खून की भूख कभी खत्म होती नहीं दिख रही थी। और भी हैरानी की बात यह थी कि नृत्य में आई महिलाएं भेड़ों की तरह थी। वे खुद आगे बढ़कर अपनी गर्दन उसे सौंप रही थी। उनका कोई विरोध नहीं था, चेहरे भावहीन थे। लेकिन एक महिला ऐसी थी जो अपने भाग्य के बदलने का इंतजार कर रही थी। जब उसके शरीर में नुकीले दांत गड़े, तो अधेरी ताकत भी उसमें समा गई। उस महिला को अमर जीवन मिला, लेकिन कीमत यह थी कि उसे हमेशा अपने मालिक की सेवा करनी थी, जब तक वो खुद राख न बन जाए। उसे बदलने वाला आदमी था, वो व्यक्ति जिसे लोग वैम्पायरों का जनक कहते हैं, ड्रैकुला। जब ड्रैकुला खून नहीं पीता, तो उसका रूप बूढ़ा होने लगता। जब उसका मन खराब होता, तो वो किसी मठ को चुनता और आधी रात को वहां एक खास तोहफा देता। ये उनके विश्वास के लिए उसकी सजा होती। नन उसे देखकर डर जाती और कहती, तुम्हारी बुरी ताकत यहां काम नहीं करेगी। ड्रैकुला ठंडी हंसी हंसता और हाथ घुमाते ही सब नन उसके वश में हो जाती। वे सब हॉल में आकर उसके पैरों में गिरती। जो पहले ऊपर पहुंचे, उसे इनाम मिलता। ऊपर खड़ी ड्रैकुला ईश्वर के खिलाफ उसके गुस्से और विद्रोह का प्रतीक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ड्रैकुला एक बहादुर और दयालु राजकुमार था। उसका इंसानी नाम था प्रिंस व्लादिमीर। वो अपनी पत्नी एलिजाबेथ से बहुत प्यार करता था। 15वीं सदी में ट्रांसिल्वेनिया के युद्ध के मैदान में चारों ओर धुआं और लाशें थीं। व्लादिमीर खून से सनी तलवार पकड़े खड़ा था। उसका शरीर घायल था, लेकिन दिल घर लौटने को चाहता था। एलिजाबेथ को उसकी चिंता थी। वो उसे ढूंढने निकली। रास्ते में दुश्मनों ने हमला किया, उसकी रक्षा करने वाले सैनिक मारे गए। व्लादिमीर को जब खबर मिली, तो वो लड़ाई छोड़कर जंगल की ओर दौड़ा। एलिजाबेथ भागते हुए जाल में फंस गई। दुश्मन पास आते गए। तभी व्लादिमीर पहुंचा और दुश्मनों को हराया। लेकिन उसकी तलवार से एक दुश्मन के साथ साथ गलती से एलिजाबेथ भी घायल हो गई। वो मुस्कुराई। उसे अपना राजकुमार मिल गया था और उसी पल उसकी मौत हो गई। व्लादिमीर टूट गया। वो खुद से और ईश्वर से नफरत करने लगा। उसने पादरी से पूछा, मैंने ईश्वर के लिए जो खून बहाया, मुझे क्या मिला? पादरी ने कहा, जिंदगी और मौत ईश्वर के हाथ में है। ये सुनकर व्लादिमीर पागल हो गया। उसने क्रॉस उठाकर पादरी को मार डाला और कहा, मेरी जिंदगी अब ईश्वर की नहीं है। उस दिन के बाद उसका शरीर बदल गया। वो मर नहीं सका। वो अमर वैम्पायर बन चुका था। उस दिन से व्लादिमीर के शरीर में एक अजीब परिवर्तन आ गया। एलिजाबेथ को खोने का दर्द असहनीय हो गया और उसने अपनी जान देने का निश्चय कर लिया। लेकिन चाहे वह कितनी ही बार मीनार से कूदा, वह मर नहीं सका। वह एक अमर पिशाच बन गया था। हर रात वह एलिजाबेथ के पुराने कपड़े अपने बिस्तर के पास रखता, तड़प में डूबा रहता। राजकुमार को दृढ़ विश्वास था कि एलिजाबेथ का पुनर्जन्म हुआ है और उसने उसे फिर से पा लिया है। 400 वर्षों तक उसने पूरी दुनिया की यात्रा की, महाद्वीपों और महासागरों को पार किया, खोजता रहा, लेकिन व्यर्थ। दुखी राजकुमार महल में लौटा और एलिजाबेथ की कब्र को निहारने लगा। अपनी भावनाओं पर काबू न रख पाने के कारण उसने समाधि का पत्थर उलट दिया और ताबूत को तोड़ दिया, अपनी प्रेमिका को फिर से देखने के लिए। लेकिन वह पहले ही धूल में मिल चुकी थी। तब से पिशाच राजकुमार कभी भी धुंध से घिरे महल से बाहर नहीं निकला, इस उम्मीद में कि एक दिन उसका सेवक उसकी प्रेमिका का समाचार लेकर आएगा। समय बीतता गया और उसके सेवकों ने उसके लिए अथाह धन इकट्ठा किया, लेकिन सबसे कीमती चीज कभी नहीं मिली। समय पानी की तरह बहता रहा और राजकुमार का चेहरा बूढ़ा होता चला गया। सदियां बीत गईं और उसे एलिजाबेथ की कोई खबर नहीं मिली, जब तक कि एक वकील महल में नहीं आया और लंबे सन्नाटे को तोड़ा।
जब उसने वकील के हार में अपनी पत्नी की तस्वीर देखी तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण दिख गई हो। उसका दिल असीम उत्साह से भर गया। तस्वीर में दिख रही महिला बिल्कुल एलिजाबेथ जैसी लग रही थी। उसने हार को ऐसे पकड़ रखा था मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। उसे डर था कि जरा सी भी हरकत उसे नष्ट कर देगी। उसने आकाश की ओर देखा और उसकी आशा फिर से जाग उठी। हालांकि उस व्यक्ति ने उसे बताया कि उस महिला का नाम मीना है और वह उसकी पत्नी है, लेकिन राजकुमार को पूरा विश्वास था कि वह एलिजाबेथ का पुनर्जन्म है। वह एक पल भी और इंतजार नहीं कर सकता था। उसकी 400 साल की खोज आखिरकार पूरी हो गई थी। रात के अंधेरे में वह ताबूत में दाखिल हुआ और अपनी प्रेमिका को खोजने शहर चला गया। उसी समय वह आदमी चुपचाप महल से भाग निकला, यह जानते हुए कि उसकी पत्नी खतरे में है। खूंखार पिशाच काउंट पहले से ही उसकी तलाश कर रहा था। वह आदमी जल्दी से घर लौट आया, अपनी प्रेमिका से फिर से मिलने के लिए तैयार। ड्रैकुला, जो अब फिर से जवान हो गया था, अपनी नौकरानी मारिया को ढूंढता है। मारिया को एलिजाबेथ के ठिकाने का पता चल गया था और उसने एक मुलाकात का इंतजाम किया था। बॉल रूम में एक महिला ड्रैकुला के पास आती है। उसका व्यवहार एलिजाबेथ से आश्चर्यजनक रूप से मिलता जुलता है। यह दृश्य ड्रैकुला को मोहित कर लेता है, अतीत की यादें ताजा कर देता है। मारिया की मदद से राजकुमार और मीना के बीच बातचीत अधिक बार होने लगती है। संक्षिप्त मुलाकात के बावजूद राजकुमार के चेहरे पर एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान लौट आती है। उस पल में उसका ठंडा दिल पिघल जाता है। जब मीना घर लौटती है तो वह अभी भी ड्रैकुला के सज्जनतापूर्ण व्यवहार से मोहित होती है। फिर भी उसके भीतर धीरे धीरे एक और भावना जागृत होती है, मानो कुछ धुंधली यादें धीरे धीरे जाग रही हों। काउंट ड्रैकुला अब उसके पीछे खड़ा है। राजकुमार अपनी पूर्व पत्नी को जगाना चाहता है, उसे गले लगाता है और चूमता है। 400 वर्षों का इंतजार सच्चे प्यार में तब्दील हो गया। ड्रैकुला मीना का हाथ थामकर उसे उनके पुराने महल में ले गया। जैसे ही मीना ने महल के हॉल में कदम रखा, उसे एक जानी पहचानी सी अनुभूति हुई। यह उसका पुराना घर था। गारगोयल झुंड बनाकर आगे बढ़े और अपनी मालकिन का स्वागत करने के लिए दोनों ओर खड़े हो गए। ड्रैकुला इस खुशी में डूबा हुआ था, लेकिन उसके नौकर ने बुरी खबर दी। शहरवासियों ने मीना की मौजूदगी देख ली थी, चुपके से उसका पीछा किया था और वे उसकी ओर आ रहे थे। यह सुनकर ड्रैकुला ने अपने नौकर से कहा, यह मेरा घर है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर बाद शहर के पहरेदार आ गए और महल को घेर लिया। तोपों का निशाना अंधेरे महल की ओर थाम दिया गया और एक ही गोले ने उनके मिलन की खुशी को चकनाचूर कर दिया। पहरेदार महल के हॉल में घुस गए और गारगोयल ने तुरंत उनसे युद्ध शुरू कर दिया। भयंकर लड़ाई के बाद गारगोयल हार गए और पहरेदार ऊपर की मंजिल पर तलाशी जारी रखने लगे। अचानक मीना के पति के गले पर एक ठंडी तलवार रख दी गई और एक खूनी लड़ाई छिड़ गई। ड्रैकुला ने अपनी दोनों तलवारें निकालीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को घास की तरह काट डाला। देखते ही देखते पूरा पहरा खत्म हो गया। मुख्य पुजारी ने उसकी गर्दन पर एक लंबी तलवार रखे हुए उससे कहा, पश्चाताप करो, यही तुम्हारा एकमात्र मौका है। केवल पश्चाताप ही तुम्हें इस अंधकारमय भाग्य से मुक्ति दिला सकता है। ड्रैकुला ने उत्तर दिया, मुझे मेरा प्यार मिल गया है, वही मेरी आस्था है। लेकिन पुजारी के अगले शब्दों ने उसे चौंका दिया। पुजारी ने कहा, तुम मीना के काले अभिशाप हो। ड्रैकुला चुप रहा। उसने तलवार नीचे की, मुड़ा और वापस घर में चला गया। उसने मीना को उठाया, जो फर्श पर सिमटी हुई थी, और उसे प्यार से निहारा। उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने मीना से कहा, आज से तुम आजाद हो। ड्रैकुला दरवाजे पर गया। पुजारी तैयार था। उसने एक छेनी उठाई और उसे ड्रैकुला के दिल में घोंप दिया। मीना हृदय विहीन होकर जल्दी से ड्रैकुला को वापस घर में खींच लाई। तब तक ड्रैकुला बूढ़ा हो चुका था। उसकी जीवन शक्ति तेजी से क्षीण हो रही थी। मीना रोई और उससे पूछा कि उसने ऐसा चुनाव क्यों किया। ड्रैकुला ने सावधानी से फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जैसे ही सुबह की रोशनी कमरे में फैली, ड्रैकुला का शरीर रूपांतरित हो गया। वह राख में बदल गया। मीना को अकेले रोने के लिए छोड़ दिया। उसी क्षण
पुजारी महल से बाहर आया, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने डॉक्टर को बताया कि श्राप हट गया है। क्या यह मीना का श्राप था या ड्रैकुला का अपना? शायद उसके शब्दों में ड्रैकुला की अपनी त्रासदी के लिए दया और खेद भी था। जैसे ही धूल का एक कण प्रकाश में विलीन हो गया, ड्रैकुला पूरी तरह से ईश्वर में विलीन हो गया। लेकिन क्या उसने वास्तव में अपने भीतर मुक्ति पाई? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल प्रत्येक दर्शक ही दे सकता है।